श्री ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम यूई सवसा। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां विद्या दर्पणाय ते। श्री रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी शास्त्र के सम्यक दर्शन अधिकार में श्लोक क्रमांक 17 के द्वारा वात्सल्य अंग की चर्चा चल रही है। आचार्य समुद्रभद्र स्वामी ने सम्यक दृष्टि के 8 अंग का स्वरूप इस श्लोक में बताया है और कल अपन ने वात्सल्य अंग की चर्चा प्रारंभ की थी कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है क्योंकि उसे अपने आत्म स्वभाव से अनुराग होता है, उसे आत्मा के धर्मों से अनुराग होता है। आत्मा को आत्मा के धर्मों से अनुराग ही होगा। आप समझ रहे हो ना? आत्मा को अनात्मा के धर्मों से अनुराग थोड़ी होगा। आत्मा को आत्मा के धर्मों में अनुराग होता है। यदि किसी आत्मा को अनात्मा के धर्मों में अनुराग दिखाई देता है तो वह मोह जनित परिणाम है, वह स्वभाव जनित परिणाम नहीं है। आप समझे के जैन जी क्या कहा? यानी जो सम्यक दर्शन है वह श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन है, उसमें मोह का निमित्त नहीं है। आप समझ गए? मोह के उपशम छह उपशम के निमित्त से होता है। मोह के उदय से होने वाला जो मिथ्यात्व रूप परिणाम है उसमें जो श्रद्धा होती है वो विपरीत होती है। जिसको मिथ्या दर्शन होता है उसको मैं आत्मा हूं ये भाषित नहीं होता। भले ही शास्त्र में पढ़ के सुन के कहे कि मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, किंतु भासता नहीं है। मैं आत्मा हूं एक पदार्थ, तो पदार्थ कैसा होता है? धर्म स्वरूप होता है, भाव स्वरूप होता है। भाव बिना कोई पदार्थ नहीं होता, गुण बिना द्रव्य नहीं होता। तो जिसको अपने आत्म तत्व की आत्म पदार्थ की श्रद्धा नहीं है तो उसे आत्मा के गुणों में भी श्रद्धा नहीं है। उसको आत्मा के गुणों में अनुराग नहीं है। आत्मा के गुणों का जो परिणमन है उसमें अनुराग नहीं है। आप समझिए, जिनके आत्मिक गुणों का हाँ व्यक्त रूप परिणमन हुआ है उसमें अनुराग नहीं है। उसे अनुराग है देह में, उसे अनुराग है 5 इंद्रिय के विषयों में। और जिनको 5 इंद्रिय के विषयों में अनुराग है, मोह में अनुराग है, रागादि भाव में अनुराग है, ऐसे रागी द्वेषी मोहियों को परस्पर रागी द्वेषी मोहियों के ही समूह में अनुराग होता है। लेकिन जिस धर्मी आत्मा को अपने आत्म स्वभाव में अनुराग होता है, आत्मिक गुणों में अनुराग होता है, उस धर्मी आत्मा को ऐसे धर्मात्माओं के समूह में भी अनुराग होता है। देख के प्रसन्नता होती है। आप समझे कि नहीं समझे? जैसे अपन जिन मंदिर में जाते हैं वहां किसी बालक को बड़े भक्ति के साथ भगवान की भक्ति करते देखते हैं, दर्शन करते देखते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। देखो ये बच्चा कितने
भक्ति भाव से भगवान का दर्शन कर रहा है? क्यों? हमको भी उसकी रुचि है ना। और किसी को अरुचि हो तो वो देख के क्या कहेगा? बताओ। आप कैसे माँ बाप हैं? ये बचपना खेलने खाने के दिन होते हैं, इसको भी भगवान में लगा दिया, मंदिर में लगा दिया। आप समझ गए क्या? नहीं? हाँ। जैसे कोई बालक है, वो फिल्मी गाने गाता है, डांस करता है। समझ में आया कि नहीं आया? है? विकृति के रूप डांस करता है, ऐसे कपड़े पहनता है, तो जो सज्जन लोग हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसके रुचिवान लोगों को देख के, वाह बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। है? क्या कहते हैं? वेल डन। ठीक है, उन्हें देख करके खुशी होती है। तो जिसको जैसी रुचि होती है, उसको अपने समान रुचि वालों में भी रुचि होती है। ख्याल में आया कि नहीं? अनुराग होता है, इसका नाम वात्सल्य है। कहीं भी अनुराग होने का नाम वात्सल्य नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? हाँ? धर्म के लक्षण देख करके कि यहाँ धर्म है, समझे कुछ? जैसे जैन मंदिर हमको लागे प्यारा, आपने देखा? श्री दिगंबर जैन मंदिर। हाँ, अपना मंदिर, चलो भाई दर्शन करेंगे। क्यों? एक भवन ही तो है ना। नहीं, उस भवन में वीतरागी जिन बिंब विराजमान है। तो जहां जिस भवन में वीतरागी जिन बिंब विराजमान होते हैं, उस भवन के प्रति हमारा आकर्षण हो जाता है, अनुराग हो जाता है, प्रीति हो जाती है, उसे देखते ही प्रसन्नता होती है। आप समझ में आया कि नहीं आया? और वह भवन भवन नहीं कहलाता है, जिन मंदिर कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से जिस शरीर में विद्यमान आत्मा और उस आत्मा के श्रद्धा रूपी वेदी पर, क्या बोला? उस आत्मा की श्रद्धा रूपी वेदी पर अपना आत्म तत्व, यह शाश्वत शुद्ध स्वभाव वाला ऐसा मेरा आत्म वैभव स्वरूप, यह परमात्म तत्व विराजमान होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वह देह भी धर्मात्मा कहलाती है। ऐसे श्रद्धावान पुरुषों को, जिनकी श्रद्धा में वीतरागता है, आत्म तत्व है, देव गुरु धर्म है, 10 लक्षण धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, उसकी साधना आराधना की भावना है, ऐसे परिणाम और परिणति वाले जितने भी आत्मा हैं, उनकी आत्म परिणति देख करके उनकी देह भी प्रशंसनीय हो जाती है। समझ आया क्या नहीं आया? देखो, आत्मा अमूर्तिक है। कैसी है आत्मा? अमूर्तिक है। उसके गुण अमूर्तिक हैं, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। लेकिन उन अमूर्तिक गुणों का जो सम्यक परिणमन है, उस सम्यक परिणमन की बाह्य अभिव्यक्ति कहाँ दिखाई देती है? क्योंकि जैन जी कहां से दिखती है? सभी वीतरागी शांत मुद्रा दृष्टि नासा पैधर, इस शरीर के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है। ख्याल में आया क्या नहीं आया? ऐसे ही उस सम्यक दृष्टि पुरुष के बाह्य में निशंकता देख करके, निष्कांक्षता देख करके, अमूढ़ता देख करके, हाँ, निर्विचिकित्सा देख करके, हाँ,
उपगूहन देख करके, स्थितिकरण देख करके, वात्सल्य देख करके, प्रभावना का परिणाम और प्रवृत्ति देख करके ओ अनुमान लग जाता है, विश्वास हो जाता है कि यहाँ एक सम्यक श्रद्धावान जीव विराजता है। ख्याल में आया क्या नहीं? एक सम्यक ज्ञानी जीव विराजता है, एक सम्यक चारित्रवान जीव विराजता है, अंतरात्मा विराजता है। इस देह देवल में एक परमात्मा विराजता है, और सिद्ध भगवान देहातीत हो जाते हैं तो वह साक्षात सिद्ध दशा कहलाती है। आप ख्याल में आया क्या नहीं आया? इसके विपरीत जिस देह में ऐसी आत्मा दिखती है जिनको शंका है, कांक्षा है, ग्लानि है, विचिकित्सा है, मूढ़ताएं हैं, हाँ, समझ गए क्या नहीं समझ में? ऐसे विपरीत दोष दिखाई देते हैं, समझ में आ जाता है कि यहाँ कोई श्रद्धावान जीव नहीं है, यहाँ तो मिथ्या दृष्टि है। जिसके वचनों में वस्तु स्वरूप के विपरीत भाषण हो, यहाँ तो कोई मिथ्या दृष्टि थी। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, बोलो भैया, ठीक है क्या नहीं? अरे घर के बाहर से निकले और घर के भीतर से लहसुन प्याज की गंध आ रही हो तो कैसे कहें कि ये जैनी का घर है? क्या बोलो? हाँ, ऐसे ही जिसके परिणाम और परिणति में शंका कांक्षा आदि गंध आ रही हो, मूढ़ता की गंध आ रही हो, सट अनायतन के सेवन की गंध आ रही हो, 8 प्रकार के मद की गंध आ रही हो, तो कैसे समझें कि ये सम्यक दृष्टि विराजता है? स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, हाँ। तो ऐसे लक्षण आदि के आधार पर धर्मात्मा पहचान लेता है कि यह धर्मात्मा जीव। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? कि जय जी, खुशबू आ जाती है धर्मात्माओं को धर्मात्मा के प्रति देख करके। ऐसा कोई 100% वाला नियम नहीं है, छदमस्त जीव है, कई बार चूक भी हो सकती है, परंतु बहुतायत में, है ना, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इस बात की है कि धर्मात्मा धर्मात्मा को पहचान ही लेता है। आया समझ में कि नहीं आया? तो इस प्रकार धर्मात्मा को देखते ही जो अंतर में उत्साह आता है, खुशी होती है, हाँ, उनके प्रति आदर करके, सम्मान करके, व्यवहार करके, सेवा करके, वैयावृत्ति करके जो खुशी होती है, वो वात्सल्य कहलाता है। ठीक, ये चर्चा अपन ने कल तक ली थी, सारभूत, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। देखो, यहां विशेष कहते हैं, आपके पास ग्रंथ है उसमें बांचना, यहाँ विशेष कहते हैं कि सम्यक दृष्टि के अंतरंग में तो अपने शुद्ध ज्ञान दर्शन में अनुराग है, निश्चय से तो उसको अपने ही शुद्ध दर्शन ज्ञान में अनुराग है, अपने स्वभाव में अनुराग है। जब तक वीतरागता नहीं है, क्या बोला? जब तक वीतरागता नहीं है, राग है, तो उस राग को वीतरागता पसंद आती है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उदाहरण लेते हैं, देखो स्वर्णा जी, जब तक क्षुधा कर्म पर विजय प्राप्त नहीं होती है, भूख लगती है, भोजन करने का परिणाम आता है, तो धर्मात्मा को सहज ही ऐसे पदार्थों का सेवन करने का परिणाम आता है जिसमें किसी जीव की हिंसा
नहीं होती। जिन पदार्थों के सेवन करने पे जीवों की हिंसा होती हो, वे पदार्थ भक्षण के परिणाम नहीं आते। क्या बोले? आया समझ में कि नहीं आया? हाँ। ऐसे ही जब तक राग का भाव नहीं होता, तो राग वीतरागता के प्रति समर्पित हो जाता है। अनुराग। हाँ। श्रद्धा जानती, ज्ञान जानता है, ये राग मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो शुद्ध ज्ञान दर्शन है, इसलिए उसी में प्रीति होती है। ठीक है। किंतु फिर भी जो उत्तम समाधि धर्म और धर्म के आयतन है, उनमें भी अनुराग होता है। अब यहाँ एक बात विशेष पंडित साहब ने उल्लेख किया है टीका में, ये विषय समझने का है थोड़ा। धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों में तो अनुराग होता है, किंतु अन्य मिथ्या विधर्मियों में, क्या बोला, अन्य मिथ्या विधर्मियों में अनुराग तो नहीं होता, किंतु द्वेष भी नहीं होता। कुछ कह गए? हे भैया, है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अन्य मिथ्या धर्मियों में, हाँ, अनुराग तो नहीं होता, परंतु द्वेष भी नहीं होता। उनके सेवन करने वालों में द्वेष नहीं होता। क्यों नहीं होता? जिनेन्द्र भगवान ने जो सिद्धांत बताया है, ध्यान से सुनना, कि मोह राग द्वेष ये बंध के कारण है। ये बंध के कारण है, इसलिए मुझे मोह राग द्वेष नहीं करना, ऐसा नहीं। तो आज भगवान ने क्यों कहा है बंध के कारण है? बंध के कारण है इसलिए कहा है। तो बंध के कारण है इसलिए मुझे मोह राग द्वेष नहीं करना? नहीं। तो क्यों नहीं करना? मोह राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है। मोह राग द्वेष आकुलता रूप भाव है। क्या समझ में आ गया? मोह राग द्वेष ये विकारी भाव है। इनकी उत्पत्ति होते ही मेरे परिणाम विकृत होते हैं। इनके अभाव में मेरे परिणाम निर्मल रहते हैं। आप समझ रहे कि नहीं समझ में आया कुछ? जल में यदि कुछ भी नहीं मिला है तो जल निर्मल है। क्या कहा? अरे भाई, जल में यदि दो चार बूंद नीम के तेल की डल जाए, तब तो जल मलिन है ही। लेकिन यदि जल में दो चार बूंद चंदन की तेल की भी डल जाए, है ना, तो भी वह जल निर्मल तो नहीं कहला सकता। क्या बोल दिया हमने? हाँ। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जल बिना किसी संयोग के जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, स्वाभाविक दशा में है, वही जल निर्मल कहलाता है। ऐसे ही आत्मा का उपयोग, चैतन्य की परिणति बिना किसी मोह राग द्वेष के हो, तो वह परिणति वीतराग परिणति ही निर्मल परिणति कहलाती है, स्वाभाविक परिणति कहलाती है। उसको अपन वीतराग भाव के नाम से संबोधित करते हैं। यद्यपि वह वीतराग भाव अपने आप में
एक टैग बन गया। क्या बोला भैया? हाँ मिथुन, क्या बन गया? एक टैग बन गया। जैन कोई जाति नहीं है, लेकिन जैन एक संप्रदाय बन गया है। क्या समझे? हाँ, पानी की निर्मलता उसकी प्रकृति है, लेकिन पानी की निर्मलता उसकी प्रकृति है, और निर्मल पानी पीने वालों का समूह पानी की निर्मलता का पक्ष, और मलिन पानी पीने वालों का विपक्ष। ये पक्ष और विपक्ष का जो भेदभाव है, समझ रहे हो कुछ? ये मोह और राग और द्वेष, क्या बोला, ये भी विकार है, निर्मलता नहीं है। कुछ कह गए? पानी निर्मल पानी, निर्मल पानी तो निर्मल है, लेकिन निर्मल पानी में मोह, निर्मल पानी में राग। ए भैया, हाँ, और मलिन पानी में द्वेष, ये निर्मल नहीं है। तो साहब ये तो होगा। क्या बोला मैंने? कोई कहेगा कि साहब ये तो होगा, फिर तो चाहे निर्मल हो चाहे मलिन हो, हमारे लिए सब एक सा है, संभाव है। चाहे मलिन का सेवन करें या निर्मल का सेवन करें, ये तो ये वितरागता है। ये भैया समझ रहे हो कि नहीं समझ में आया? और अगर हम मलिन को छोड़ के निर्मल पिएंगे, तो ये तो राग द्वेष हो गया। क्या बोला? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये राग द्वेष नहीं। ध्यान से सुनना। दो और दो चार बोलने वालों से राग, और दो और दो पांच बोलने वालों से द्वेष, नफरत। क्या बोला? ये विकार और विकृति, ये अधर्म है। दो और दो पांच बोलने वालों को सत्य नहीं जानना, दो और दो चार बोलने वालों को सत्य जानना। दो और दो चार ही सत्य होते हैं, ये जानना विकार नहीं है, ये सत्यता है। क्या बोला? आप समझ रहे हो कुछ? हाँ, आप बताइए मुझे। एक अध्यापक है कक्षा में, कहेंगे आप प्रोफेसर रहे ना, शायद मेरे ख्याल से फिजिक्स के प्रोफेसर रहे, पढ़ाया है ना आपने? एक अध्यापक कक्षा के अंदर है, रोशनी, हाँ, अमृता, ये सब बच्चे स्टूडेंट रहे हैं, अभी भी शायद पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना? तो मैं पूछता हूं कि यदि कक्षा के अंदर करेक्ट जवाब देने वाले, सही जवाब देने वाले बच्चों के समूह से, ठीक है, अध्यापक राग करने लगे, और गलत जवाब देने वाले बच्चों से द्वेष, नफरत करने लगे,
तो क्या अध्यापक की यह प्रवृत्ति उचित है? समझ रहे हो बात मैंने क्या कहा? भले ही वो पढ़ते नहीं, समझते नहीं, गलत जवाब देते हैं, तो भी उनसे नफरत नहीं। उनके प्रति भी अध्यापक का यह भाव रहता है, इनका भी मंगल हो, इनको भी सद्बुद्धि की प्राप्ति हो। मैं इनके लिए क्या कर सकता हूं ताकि ये भी सत्य को समझने लग जाएं। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, ये जो भाव है, हाँ, ये ये नफरत नहीं है और उनकी प्रशंसा भी नहीं है। क्या बोला मैंने? आप समझ रहे हो ना? कैसा स्वरूप है भाई! अरे, ये सब विद्यार्थी हैं मेरे। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। सब जीवों से, देयर इज नो एनी क्लासिफिकेशन। क्या बोला? कोई वर्गीकरण नहीं है। न राष्ट्र का है, न प्रांत का है, न जाति का है, न कुल गोत्र का है? कोई क्लासिफिकेशन नहीं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य है। मैत्री भाव होना अलग बात है। समझ गए क्या नहीं समझ में आया? हाँ, वात्सल्य होना अलग बात है। हाँ, और नफरत होना अलग बात है। मोह राग द्वेष होना अलग बात है। क्या बोला? और प्रेम भाव अलग बात है। पहले प्रेम परस्पर जग में। हाँ, आगे की लाइन बताएगा कोई? यस। पहले प्रेम परस्पर जग में। बोलो जल्दी से आगे बोलो। अरे लिख के बता दो। पहले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। यही है ना? हाँ, मुझसे त्रुटि तो नहीं हो गई? कुछ कुछ और तो नहीं है? क्यों भाई? अरे हाँ ना में कुछ तो बोलो। स्वर्णा जी यही है ना लाइन? क्यों के जी यही है ना? पहले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेम का भाव मोह से अलग है। कुछ समझ रहे हो बात को कि नहीं? सम्यक दृष्टि मोही नहीं है। क्या बोला? उसका वात्सल्य मोह की के आधार पर टिका हुआ नहीं है। उसका 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 जो वात्सल्य है, वह संस्कृति के आधार पर टिका है, जीव की प्रकृति के आधार पर टिका है, धर्म के आधार पर टिका है। फिर आप धर्म की बात लेके आ गए। अरे भाई, धर्म माने वस्तु का स्वभाव। धर्म माने तत्व का स्वभाव। क्या बोला? हाँ, ऑक्सीजन का अपना धर्म है, हाइड्रोजन का अपना धर्म है। बोलो। परमाणु का अपना धर्म है। हाँ, मैटर का अपना धर्म है। और जीव आत्मा का अपना धर्म है। और जीव आत्मा में भी अनंत गुण है, उनका अपना धर्म है। क्या बोले? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। स्पर्श गुण है, उसका अपना धर्म है।
रसगुण है उसका अपना धर्म है, खट्टा है उसका अपना धर्म है, मीठा है उसका अपना धर्म है। हाँ, ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भाव अलग अलग है, ये प्रकृति है, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, छेड़खानी नहीं कर सकते। क्या समझ में? इसी प्रकार से कितना सुंदर है ये सब, इसको निष्पक्ष होकर के समझना, निष्पक्ष होकर के पहचानना, और समझ और पहचान के निष्पक्ष हो जाना, पक्षातिक्रांत हो जाना, निर्मलता को प्राप्त हो जाना, आनंद को प्राप्त हो जाना। बस मंगल मंगल मंगल। इस मोह राग द्वेष के अभाव में मेरा भी मंगल, और इस मोह राग द्वेष के अभाव में तेरा भी मंगल। क्या बोलना, यही भावना है। समझ में आया कि नहीं? है, धर्मात्मा और धर्मी जीवों की तो यही भावना है। इसलिए ध्यान से सुनना, जब वात्सल्य की बात चलती है तो वहां यदि सच में वात्सल्य है, सही वात्सल्य, जिसे वात्सल्य अंग कहा है, आचार्य भगवान ने जिसे गुण कहा है, यदि वो समीचीन है तो वहां वात्सल्य तो होगा। किसके प्रति? क्या बोला? हाँ, साधर्मी के प्रति, धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों के प्रति। लेकिन ध्यान रखना, वे धर्म और धर्मात्मा और धर्मायतन भी निर्मल होंगे। क्या बोल दिया मैंने? यदि उनमें भी पक्षपात है, मोह राग द्वेष है, कसाय है, पक्ष विपक्ष की भावनाएं हैं, राग द्वेष है, तो वे धर्म और धर्मात्मा धर्मायतन नहीं है। क्या कहा? इसलिए उनके साथ में उसकी वाइब्स पॉजिटिव नहीं होती, यानी उन्हें देखकर प्रसन्नता नहीं आती। तो समझे कि नहीं समझ में आया? जैसे जौहरी होता है, जौहरी होता है, जौहरी, हाँ, क्या करे, उसके आंखों में रत्नों का स्वरूप ऐसा है कि हथेली पर रत्न आते ही अरे क्या गजब का, रोके रुके नहीं सकता, अंदर से उसके प्रति प्रसन्नता है बिना नहीं रह सकती, उसके प्रति प्रशंसनीय शब्द निकले बिना नहीं रह सकते। अरे वाह क्या क्वालिटी है, आंखें फोड़ ले वो अपनी, जो स्वरूप अंदर में बसा हुआ है उसको कैसे तिरोभूत कर दे। तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आप जितने लोग सुनने वाले हो, आप किसी ना किसी क्वालिटी के, वस्तु के तो कुछ जानकार होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, अरे भाई क्या गजब की रोटी बनाई है, अरे क्या गजब के हाँ, पुलाव बनाए हैं, अरे क्या गजब का भोजन बनाया है, अरे क्या गजब के कपड़े सिले हैं, क्या अरे वाह क्या गजब का मकान है, अरे क्या गजब की भाषा है, अरे क्या गजब का व्यवहार है। यानी जिसको जिसका परिचय है और उसमें जो विशेष है, तो उसको देखते ही ज्ञान अपने आप भूलता है कि नहीं बोलता? और जब वो बोल रहा है तो उसे अनबोला कैसे कर दोगे? क्या बोला मैंने? तो समझ रहे कि नहीं समझ में? राजा अकबर के दरबार में, हाँ, तानसेन का संगीत होता था, समझे? और संगीत जब होता था तो उसे सुन करके क्या बात है, क्या बात है, क्या गजब है। जो जानकार लोग थे उनको अहोभाव आता था, तो और जो मूर्ख थे वहां वे भी देखा देखी क्या बात है।
प्रवृत्ति दोनों की एक सी दिख रही, वाह क्या बात है। पर एक का अहोभाव भीतर से है, एक का ऊपर ऊपर से है। तो समझे कि नहीं समझ में आया? अकबर ने कहा वाह, हमारे दरबार में देखो कितने प्रेमी लोग हैं। बीरबल बोले साहब, भ्रम में मत रहो। बीरबल, तुम्हें तो ईर्ष्या है हर एक के साथ। बोले महाराज, मुझे ईर्ष्या क्यों होती? क्या बोल दिया? ध्यान से सुनना। यस। उनकी निंदा करना, ये कहना कि महाराज भ्रम में मत रहना, कुछ लोग ऐसे हैं, वो कोई प्रेमी प्रेमी नहीं है। देखो, ये उनके प्रति जो अभिव्यक्ति है, क्या कहा, ये जो इंटरप्रिटेशन है, ये जो उनका आलोचना है, आलोचना समालोचना, ठीक है, उनकी रिपोर्टिंग है ये। हाँ, बिना नफरत के भी हो सकती है और नफरत पूर्वक भी हो सकती है, बिना ईर्ष्या के भी हो सकती है और ईर्ष्या पूर्वक भी हो सकती है। तुमने जो उनकी शिकायत की है, वे तो गलत हैं या नहीं? क्या बोला मैंने मिथुन? तुमने जो उनकी शिकायत की है, वे तो गलत हैं कि नहीं, इसका निर्णय तो बाद में होगा। लेकिन तूने इनकी शिकायत जिस ईर्ष्या और नफरत के परिणाम से की है, वो पहले ही गलत है, ये बात पक्की है। कुछ कह गए हम? ध्यान रखना, गलत को गलत भी निष्पक्ष होकर के बोलना, पक्ष से ग्रसित होकर के नहीं बोलना। गलत तो गलत है, लेकिन पक्ष से ग्रसित होकर गलत को गलत बोलना भी गलत है। क्या कह गए हम? के जैन जी, समझ में आया कि नहीं आया? कसाय से सही बात कहना भी गलत है। बात गलत नहीं है, लेकिन कहने वाले का अभिप्राय गलत है, कहने वाले के भाव गलत हैं। इसलिए क्या करें, उस अच्छी चीज में से भी गलत की गंध आ रही है, तो वह गंध दुर्गंध सुगंध को दबा दे रही है, तो हमको तो वह भी खराब ही दिखाई देती है। कुछ कह गए? प्रयास करना कि वात्सल्य हो, नफरत नहीं। जहां वात्सल्य का वास होता है, उसके चित्त में किसी के प्रति भी नफरत का परिणाम नहीं होता है। भैया, क्या कह रहे हो? हाँ, अरे वीतरागी के भवन में सरागी का क्या? क्या बोला? हाँ, बता। उफ, श्रद्धा के विषय में, हाँ, वीतरागी की भी श्रद्धा और सरागी की भी श्रद्धा। हाँ, ये क्या है? ऐसा नहीं होता। हाँ, दो और दो चार भी होते हैं, दो और दो पांच भी होते हैं। हम तो सबको खुश कर देंगे। क्यों? कि सबके प्रति संभाव, ये क्या मतलब? और एक बात और बता देता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत गजब बात बताने जा रहा हूं। गलत को गलत कहने गलत नहीं है। क्या कहा? गलत को गलत कहना गलत नहीं है, और गलत को गलत कहने पर गलत को गलत लगे, ऐसा भी नहीं। लेकिन गलत को गलत गलत तरीके से कहना कतई गलत है। गलत को गलत गलत अभिप्राय से कहना कतई गलत है। गलत को गलत द्वेष पूर्वक, ईर्ष्या पूर्वक
यानी गलत गलत तरीके से, गलत भावना से, दुर्भावना से गलत कहना कतई गलत है। ये धर्म नहीं, अधर्म है। धर्मात्मा के पास ऐसी दुर्भावनाएं नहीं होती है। जहां वात्सल्य होता है वहां नफरत नहीं होती है। कितना सुंदर भाव लिखा है, मिथ्या धर्मियों में भी द्वेष नहीं करता। क्यों क्यों नहीं करता? देखिए जन जी, हे, भगवान ने कहा है कि द्वेष करोगे, नफरत करोगे तो पाप बनेगा। अरे भाई साहब, नहीं है, ये नहीं है बात। यद्यपि पाप बनेगा, ये बात सच्ची है। क्या कहा? तो लेकिन वो इसलिए नहीं करता, तो किस लिए करता? मैंने अभी उदाहरण दिया था ना कि अध्यापक को अपने कक्षा के सभी बच्चों से प्रेम है। क्या बोला? जो बच्चा होमवर्क करके लाया है उसका होमवर्क और सुंदर सुलेख, क्या बोला, बिना गलती का कार्य देखते ही अध्यापक प्रसन्न हो जाता है। अब बोलो इसमें क्या गलत है? क्योंकि जैन जी क्या कह रहे हैं? हाँ? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ में आए? अगर हम इसे निष्पक्ष भाव से देखें तो इसमें क्या गलत है? ये बोले, ये इसकी कॉपी देखते टीचर प्रसन्न हो गया और मेरी कॉपी देखते ही प्रसन्न नहीं हुआ। अच्छा, तूने गंदा लिखा है, गलत लिखा है, तेरी कॉपी देख करके भी प्रसन्न हो जाए टीचर, तुझे सही लगता है? बोलो, तुझे सही लगता है? हाँ? अगर तेरी गलत कॉपी को देखकर टीचर प्रसन्न हो जाएगा तो तेरी गलती कब निकलेगी? तेरी गलती कब सुधरेगी? और सही बता दे स्वर्णा जी, अगर टीचर गलत कॉपी को देख करके भी प्रसन्न होता है, कहता है शाबाश बेटा, तो समझ लेना उस टीचर को भी सही गलत की पहचान नहीं है। और सही गलत पहचान वाला टीचर भी यदि सही करने वालों से राग करता है और गलत करने वालों से नफरत करता है तो सही जानकारी रखने वाला टीचर भी गलत है। विवक्षाएं समझिए। क्या बोल रहा है? हाँ? क्या कहे गए? और अच्छा कार्य करने वालों को देख के प्रसन्न नहीं होए तो टीचर गलत है, और गलत करने वालों के प्रति प्रसन्न हो जाए तो गलत है। क्या पहले बोला था? उनके प्रति भी टीचर के भीतर मंगल की कामना और भावना रहती है कि इनका भी भला हो, ये भी सत्य को समझे, इनकी भी गलती सुधरे। जीव गलत नहीं है, लेकिन गलत के पक्ष से गलत है। क्या बोला? समझ आ गया क्या नहीं आया? और ध्यान से सुनना, गजब बात। हो, तुझे सामने वाला तो गलत दिखाई देता है, लेकिन उस गलत के प्रति प्रेम का अभाव और नफरत का भाव, द्वेष का भाव गलत नहीं दिखाई देता। क्या कह गए? जरा गहरी बात है। कुछ कह गए?
तुझे वो विकार गलत नहीं दिखाई देता, इसका मतलब यह है कि तुझे जीव गलत दिखाई देता है। विकार के निमित्त से, संयोग से कथनचित जीव गलत है, ये कहवे तो सही है, लेकिन सर्वथा जीव गलत है, ये वही कह सकता है जो विकार को नहीं पहचानता। क्या कह गए? कुछ पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात, क्योंकि जैन जी? हाँ? सम्यक दृष्टि भाई, ऐसे थोड़े ही है सम्यक दृष्टि, बस हो गया बस। आओ, उसको सात तत्वों के नाम आ गए और बस देवसास गुरु, हम इन्हीं को मानते हैं, अन्य को नहीं मानते हैं, अन्य को नहीं मानते हैं, उनके प्रति जो है नफरत का परिणाम है, द्वेष भाव है। ख्याल में आया क्या नहीं? हाँ? क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो अन्य अज्ञानी मिथ्या दृष्टि पापियों से भी द्वेष भाव नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि भाई साहब, वे आज कर्म के वशीभूत होकर के अज्ञानी है, पापी हैं, आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो उन सभी जीवों के प्रति करुणा और मैत्री और दया का ही भाव रखता है। वह राग द्वेष रहित मध्यस्थ रहता है। दिस इज द पॉइंट। क्या बोला? मध्यस्थ रहना। हाँ, एक गियर होता है ना गाड़ी में, न्यूट्रल। हाँ, न्यूट्रल। समझ गए क्या नहीं समझ में आया? वो न्यूट्रलनेस, ना इधर खिंचाव ना इधर खिंचाव, ना यहाँ की चेतना राग के कारण उसके साथ जुड़ी है, ना उसकी चेतना द्वेष के कारण उससे जुड़ी है। न्यूट्रलनेस। क्या बोले? बड़ा वाइट है। समझे कि नहीं समझ में? हाँ, मध्यस्थ रहता है, क्योंकि उसे वस्तु के स्वरूप का ज्ञान हो गया, जीव का ज्ञान हो गया, अजीव का ज्ञान हो गया, आश्रव बंध का ज्ञान हो गया, संवर निर्जरा का ज्ञान, मोक्ष तत्व का ज्ञान हो गया, मोक्ष पर्याय का ज्ञान हो गया है, मोक्ष मुक्त स्वभाव का ज्ञान, संसारी जीवों का ज्ञान हो गया है, मुक्त जीवों का ज्ञान, बहिरात्मा का ज्ञान हो गया है, अंतरात्मा का ज्ञान हो गया है, परमात्मा का ज्ञान हो गया है, और बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा से भिन्न शुद्धात्मा का, आत्मा का ज्ञान हो गया है। इसलिए जो दीन दुखी हैं, जिनकी परिणति में अज्ञान है, मोह है, उनके प्रति करुणा भाव। क्या बोला मैंने? क्या बोला? करुणा भाव, यही उनके प्रति वात्सल्य है। सुन में समझना, जरा जरा ध्यान से। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करें। क्या कहा? फिर से समझिए। करुणा भाव। मैं आपसे एक बात पूछता हूं। माता पिता हैं, माता पिता हैं, उनकी एक संतान योग्य है, उनकी एक संतान योग्य है, वो अपने गुणों में वृद्धि करती जा रही है, ठीक है?
उसको देख करके उन्हें आनंद होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। और दूसरी संतान बिगड़ रही है, गुणों में हानि और दोषों में वृद्धि होती जा रही है, मिथुन। उन्हें देख करके उनके प्रति दया होती है, दुख होता है, करुणा आती है। भैया, समझ रहे हो कुछ। अब मैं आपसे पूछता हूं, पिता को उन दोनों में से किसके प्रति वात्सल्य है? जल्दी बोलो, किससे प्रेम है? दोनों से प्रेम है। क्या कहा? उसके प्रति दया, करुणा, वही प्रीति है। उसके प्रति मध्यस्थता, वही प्रीति। न्यूट्रल रहना ही प्रीति है। ये क्यों कि जरा सा भी रिएक्ट किया, उसमें से रिएक्शंस आएंगे और घात होगा उसका। समझ आया कि नहीं आया स्वर्ण? मध्यस्थ न्यूट्रल रहना भी प्रीति है। दया करुणा भी प्रीति है। और आदर सत्कार और हर्ष मिलाप, ये भी प्रीति है। क्योंकि सर्व जीवों में मैत्री भाव है। आप इसको गहराई से पकड़े तो नाच उठेगा ये मन। क्या गजब स्वरूप है। कहीं है ये लोक में बात। हाँ, जिन शासन जयवंत वर्तु, ये है जिन शासन आत्मानुशासन। यहाँ दूसरे पर शासन नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन है। क्या बोला? वस्तु स्वरूप समझ करके मुझे आत्म नियंत्रण करना है, मुझे अनुशासन आत्मानुशासन करना, मुझे स्वयं को साधना, मुझे स्वयं को सुधारना है। आप समझ गए क्या नहीं समझ गए? वह किसी जीव की विराधना नहीं करता है, केंद्रीय आदि की। जो दूसरे विधर्मी हैं उनसे द्वेष नफरत नहीं करता, बैर नहीं पालता। यहाँ तक कि उनके जो आराध्य देव हैं, आराधना के स्थल हैं, उनमें विघ्न नहीं करता। के जैन जी क्या बोला? क्या बोला? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। इससे क्या होगा? बैर से बैर बढ़ता है, नफरत से नफरत बढ़ती है। मैं तुम्हें बताऊं, मुझे एक्शन का रिएक्शन आता है कि नहीं आता है? न्यूट्रल रहने से नहीं। हाँ, क्या कहा? समझ रहे हो बात मैंने क्या कहा? न्यूट्रल, मध्यस्थ हो जाओ। ये समय नहीं है अभी बोलने का, चुप, मौन रहो। आया समझ में कि नहीं आया? तो इसका विवेक रखते कि नहीं रखते, बोलो। कब बोलना, कैसे बोलना, कितना बोलना, किससे क्या बोलना, विवेक रखते कि नहीं रखते? बस ऐसे ही ज्ञानी के सहज होता है। कहाँ आदर और उत्साह, वात्सल्य है, और कितना कितना यथा योग्य। हाँ, महाव्रतियों को देख करके यथा योग्य आता है, अनुव्रतियों को देख के यथा योग्य आता है। तो समझ आया कि नहीं आया? भाई, मैंने बोला ना, रत्न हाथ पे रखेंगे तो जिसकी जितनी क्वालिटी होगी उतना ही अंदर से कीमत आएगी। कम ज्यादा कैसे आएगी? ज्ञान बोलता है ना। ठीक है कि नहीं? हाँ, टीचर की निगाह बोलती है। टीचर उतना ही नंबर देता है, उतना ही प्रोत्साहन देता है, सहज देता है। कम ज्यादा होता ही नहीं है उससे। बोलो, स्वाभाविक है ये। राइट। तो वो
ऐसे काम नहीं करता। उनके बनाए हुए जो देवताओं के मंदिर हैं, स्थान हैं, मठ हैं, उन्हें बैर से, द्वेष से, नफरत से नष्ट नहीं करता। क्या कहा? हाँ, हाँ भैया, हमको ज्ञान हो गया। मैंने क्या बोला? आप एक बात बताइए, आपको अगर, हाँ, हीरा पन्ना माणिक मोती, सच्चे और झूठे की पहचान हो गई स्वर्णा जी, हाँ, तो आप बाजार से झूठा रत्न खरीद के ले आओगे, कीमत दे दोगे, उसे धारण कर लोगे? जल्दी बोलो। नेवर। लेकिन झूठा बेचने वालों पर क्या कहा? झूठा खरीदने वालों से नो आर्ग्यूमेंट। वो समझ रहे हो क्या नहीं? उनका जलूस नहीं निकालते हो, उनको नफरत से नहीं देख, तुमने ये क्या, तुम्हारा, तुम झूठा पहने हो, तुम नकली पहने हो। क्या बोला? उसके परिणाम आहत हुए। क्या बोला मैंने? ठीक है जैन जी, परिणाम क्या होंगे उसके? आहत होंगे। क्यों? क्योंकि वह उस धातु को असली मान के धारण कर रखा है। समझे कुछ? तो क्या करें फिर? उसको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो, ये उपाय कर, उसको पहचान। जब पहचान हो जाएगी, आपको कुछ नहीं कहना पड़ेगा, स्वयं उसका ज्ञान बोल देगा कि ये धारण करने योग्य नहीं। मैं तुम समझे क्या नहीं समझ? और उसकी संभावनाएं तब हैं जब आपका व्यवहार उसके प्रति नफरत का ना हो। यदि आपने उसके साथ में खेस्तान कर दी, तो क्या होगा? आपसे दूर हो जाएगा, धर्म से दूर हो जाएगा, धर्मात्माओं से। आपका व्यवहार इतना सुंदर होना चाहिए, आपकी तरफ वो खिंचता चला है। मैंने एक बात देखी है, ध्यान से सुनना, ये ध्यान रखना। कुछ लोगों को आदत होती है दूसरों की बुराई करने की, निंदा करने की, आलोचना करने। हो सकता है वो सामने वालों को गलत, गलत नहीं कह रहे हैं, वो गलत ही है, ठीक है, उनकी आलोचना गलत नहीं कर रहे हैं, वो गलत ही हैं, गलती करते हैं। उनकी निंदा झूठी नहीं कर रहे हैं, वे निंदनीय कार्य करते हैं। लेकिन मैंने ये बात देखी है कि जैन जी, जरा बहुत गहरी बात है, ऐसे लोगों से प्रेम रखने वाले, कैसे लोगों से? मान लीजिए ये है, इसको इससे बहुत प्रेम है और इसके साथ बहुत नजदीक है, लेकिन जब ये देखता है कि ये व्यक्ति बार बार दूसरे के ऊपर ट्रिगर चलाता है, तो ये इससे दूर हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं, यहाँ तो आलोचना के सिवा कुछ मिलता नहीं, निंदा के सिवा कुछ नहीं मिलता। क्या बोला? ये गलत है। धर्मात्मा में ये लक्षण नहीं होंगे भैया। समझ में आया? वो जानता है। बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, अन्य के अभिप्राय को अन्य प्रकार का करने में कौन समर्थ है? आप किसी के
मान्यता नहीं बदल सकते। अरे दूसरों को तो छोड़ो, आपके बच्चे के दिमाग में जो आ गया ना, आप उसे नहीं बदल सकते। समय के ऊपर छोड़ दो। क्या बोला? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वह जानता है, इसलिए वस्तु स्वरूप को जानने वाला, सबके प्रति साम्य भाव रखने वाला, जो सम्यक दृष्टि होता है, वो किसी के साथ में भी द्वेष नफरत के भाव नहीं रखता। वह तो सभी जीवों में मैत्री भाव रखने वाला होता है। तो वह न अचेतन से राग द्वेष करता है, न चेतन से राग नहीं करता। इसलिए आप देख लीजिए इतिहास के अंदर क्या बोला, जैन धर्मावलंबियों के धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों के ऊपर तो समय समय पर आक्रमण हुए हैं, लेकिन जैन धर्मावलंबियों ने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किए। इतिहास में शायद एक भी घटना ना मिले। क्या बोले? नहीं बोले? स्वर्णा जी समझ में आया कि नहीं? भैया, बहुत अच्छी बात लिखी है। मुनिराज तो वीतरागी होते हैं, लेकिन गृहस्थ अभी वीतरागी नहीं हुआ। यदि उसके धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों के ऊपर उपसर्ग आता है, ठीक है, तो उसके चित्त में वात्सल्य उमड़ता ही है। क्या बोला? और वो उनकी रक्षा के लिए उठता है। जहां तक उसका सामर्थ्य है, वह अपनी ताकत से पूरा प्रयास करता है रक्षा का। क्या कहें, आप पुराण में देखिए भैया, मनुष्य तो मनुष्य, देव तो देव, तिर्यंच भी रक्षा के परिणाम रखता है। एक वीतरागी मुनिराज जंगल में ध्यानस्थ थे। उधर एक व्याघ्र ने आक्रमण किया। सूकर ने देखा, जंगली सूकर ने, अरे भाई ये तो कोई आराधक जीव है, महापुरुष है, और ये व्याघ्र आ रहा है, ये ने खा जाएगा। सूकर उस पर झपट पड़ा, दोनों लड़ते लड़ते मर गए। एक द्वेष परिणाम रखने वाला मुनिराज के प्रति मर के नरक गया, और उसे बचाने, मुनिराज को बचाने के परिणाम वाला सूकर मर के स्वर्ग में गया। और मुनिराज को न उससे राग है, न उससे द्वेष है। वे दोनों अपने परिणाम के अनुसार कार्य कर रहे हैं, और मुनिराज अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहे हैं। मुनिराज वीतरागता के फल से मोक्ष चले गए। ये तो सब कंप्यूटराइज सिस्टम है। जिसके जैसे परिणाम होंगे, वैसा फल है। बात समझ में बैठी कि नहीं बैठी? इसलिए धर्मात्मा जीव को ये सारी फिलॉसफी पता है, वस्तु स्वरूप पता है, तो वह सहज ही गुणियों के प्रति बहुमान भक्ति वात्सल्य से भर जाता है। दुखी जीवों के प्रति करुणा और दया से भर जाता है, और दुर्जनों को देख करके न्यूट्रल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे सर्व में संभाव है। द्रव्य दृष्टि से सब जीव समान है। जो अंतर है वो कर्मोपाधि का है। ध्यान से सुनना, कोई कर्मोपाधि से निवृत्त होता जा रहा है, वह प्रशंसनीय है। जो कर्मोपाधि के कारण दुख को भोग रहे हैं, वे दया और करुणा के पात्र हैं। और जो इस बात को समझने तैयार नहीं, इसे दुर्जन मध्यस्थता के लायक। और जब समय मिले, उनको भी समझा करके सच्चे मार्ग में लगाने लाए। ख्याल में आ गया?
ये सब धर्मात्मा का सर्व जीवों में वात्सल्य है। बात समझे कि नहीं समझ? गुरु यदि शिष्य की प्रशंसा कर रहा है तो ही वात्सल्य नहीं है, यदि गुरु शिष्य को दंडित कर रहा है ये भी वात्सल्य है। क्या ख्याल में आया क्या नहीं? है ना? तो वात्सल्य का सच्चा स्वरूप सभी के ज्ञान में आए, ऐसा प्रयास इन 2 दिन की कक्षा में किया है। और प्रयास किया है, उसको शब्दों में लाना तो बहुत बड़ा कार्य है। आचार्य भगवंतों ने और दूसरे गृहस्थ विद्वानों ने, सभी ने प्रयास किया है इस वात्सल्य के स्वरूप पर प्रकाश डालने का। मैंने भी अपने प्रयास किए हैं, आप सभी उसमें से ग्रहण करके और विशेष आगम से इसका अभ्यास करके अपने जीवन में वात्सल्य का भाव भरें, इसी मंगल भावना के साथ।